हाय एवरीवन। तो अभी तक ने हम लोगों ने अपना जो हाइप का जो सेटअप है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। अगर आपने मिस कर दी है तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या तो आप मेरे फ्लटर प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी आपको वीडियो देखने को जरूर मिल जाएगा। और ये है हमारा पार्ट 2, और इस पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे हाइव के कोर फंक्शनैलिटीज और जो कोर वैल्यू जो हमें अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग समझ रहे होंगे कैसे हम लोग का जो हाइव है वो हमें एक एडेप्टर प्लस रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराता है। ये हाइव के दो कोर वैल्यू है जो कि हमें बहुत जरूरी है समझना। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे अपने ऐप का थीम भी, कैसे हम लोग अपने ऐप का एक थीम जो है वो सेंट्रलाइज तरीके से हम लोग लिखते हैं और उसको यूज करते हैं, तो वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर बात करूं लर्निंग्स की, तो लर्निंग्स आपको और भी बेहतरीन और फास्ट करना है, और आपको अपना जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोडक्शन लेवल पे ले जाना है, और आपका जो बिजनेस आइडिया है उसको आपको रियलिटी में उतारना है, तो हमारा फ्लटर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस फ्लटर मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको 5+ ऐसे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो में 5 स्टार लगा देंगे। मतलब आपका पोर्टफोलियो हर एक कैंडिडेट से बेहतरीन उतर रहा होगा। तो जल्दी से जाके मेरा जो कोर्स का करिकुलम है उसको भी चेक कीजिए, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि ये कोर्स कितने आपके लिए वैल्यूएबल है। साथ में कोर्स को सिर्फ देखिए ही मत, आप जाके जल्दी से इनरोल भी हो जाइए, क्योंकि जो सीट है वो सिर्फ 100 लोगों के लिए ही है, क्योंकि ये एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ कि मैं जो 100 स्टूडेंट्स है उनको पर्सनली मैं उनके डाउट और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ूँ। तो जल्दी से जाओ, इनरोल करो। मिलते हैं 15 अगस्त, जहाँ हम लोग अपने क्लास का फर्स्ट स्टेप ले रहे होंगे। और हाँ, हम लोग क्लास के फर्स्ट स्टेप से ही हम लोग का अपना गिट एंड गिटहब के बारे में, और गिट एंड गिटहब कैसे यूज करते हैं और अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज करते हुए अपना सारा जो कोर्स है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है अपना फर्स्ट लेक्चर। सो गाइज, अब हम लोग मूव करते हैं अपने हाइव के कोर वैल्यूज को सीखने की ओर। सो गाइज, अब हम लोग मूव कर रहे होंगे अपना जो फाइल है उसको जनरेट करने में। जनरेट करने के लिए हमें टर्मिनल चाहिए, तो टर्मिनल ओपन करेंगे हम लोग। अब इस टर्मिनल में हम लोग को एक कमांड लिखना पड़ेगा जिसमें है फ्लटर पब रन build अंडरस्कोर रनर build। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ। इतना आपको कमांड लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद इंटर करना है, तो इससे आपका जो फाइल है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज, हमारा जो फाइल है वो जनरेट हो चुका है। तो अगर हम लोग देखें इधर task.g.dart हमें देखने को मिल रहा है। इसको ओपन करें तो ये हमें दिखा रहा है टाइप एडेप्टर जनरेटर। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं ये क्या चीज़ है। और ऊपर आपको एक ध्यान देने वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जनरेटेड कोड डू नॉट मॉडिफाई बाई हैंड, मतलब इसमें हमें कुछ भी टच नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो गाइस, ये जो हमारा पास task.g.dart फाइल है, इसमें हमने जनरेटेड कोड इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे डार्ट को पता है कि ऑब्जेक्ट को कैसे रीड करना है, राइट करना है, समझना है, राइट। पर हमारे डेटाबेस को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, और बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये कि हाइव को ये चीज समझ नहीं आती। तो हाइव को बेसिकली 0-1 बाइनरी चीजें समझ में आती है। तो एक हमें ट्रांसलेटर चाहिए था जो कि हमारे डार्ट का ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करे बाइनरी में 0-1 के। तो ये वही ट्रांसलेटर की तरह काम करेगा, बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेगा। ये हमारा task.g.dart वो भी बाइनरी में कन्वर्ट करके हाइव को अंडरस्टैंडेबल बनाए। ठीक है, इतना इसका काम। सो गाइस, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास एक और फाइल है hive register.g.dart। ये जो फाइल है ये बेसिकली हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए काम आता है। जैसे कि हमने एक टास्क मॉडल बनाया, कल को मैं एक और बनाऊंगा यूजर मॉडल, कैटेगरी मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल, सेटिंग मॉडल। तो ये सारे जितने भी मॉडल्स है उसको हमें एक जगह रजिस्टर करना पड़ता है, जिससे हमारे हाइव को पता चल पाए कि कौन सा मॉडल है, कौन सा चीजें है जो कि हमें बॉक्स में स्टोर करना रहेगा, राइट। तो वो सारे मॉडल को हम लोग हाइव रजिस्टर g.dart में रजिस्टर कर देते। तो इससे क्या होगा कि हाइव को पता रहेगा कि कौन सा हमारे पास मॉडल है और कौन सा मॉडल का कौन सा एडेप्टर है। ठीक है, क्योंकि जितने भी मॉडल बनेंगे उतने ही हमारे पास एडेप्टर भी बनते जाएंगे, जिसको हम लोग ये task.g.dart को एडेप्टर बोलते हैं। तो किस मॉडल के लिए कौन सा एडेप्टर है ये भी हाइव को पता करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इसी तरह से हमारा दो जनरेटिव हमारा फाइल बनता है, एक बनता है एडेप्टर, दूसरा बनता है रजिस्ट्रेशन। एडेप्टर हमारा ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, और जो हमारा रजिस्टर है वो हमें रजिस्टर करके देता है अपने एडेप्टर और मॉड्यूल से। ठीक है, सो इतना करने के बाद हमारा जो डेटा है वो लगभग पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो गाइज, अब हमें इसमें एक रिपोजिटरी बनाना है जो कि सारे हमारे जितने भी काम है जो कि हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट में करने वाले वो हम लोग डिफाइन करेंगे, और साथ में हम लोग अपना जो रजिस्टर एडेप्टर है
मतलब जो हम लोग रजिस्ट्रेशन है उसको भी हम लोग इधर रजिस्टर कर रहे होंगे और भी बहुत चीज कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक रिपोजिटरी बनाना होगा। तो इसी डेटा में हम लोग एक रिपोजिटरी बनाएंगे, न्यू फाइल लेंगे और इसका नाम रखेंगे टास्क अंडरस्कोर रिपोजिटरी और डॉट डॉट लगा के एक्सटेंशन लगा देंगे। तो ये टास्क रिपोजिटरी हो गया। इधर हमें क्या करना है, एक क्लास लेना है और यहाँ लेना है टास्क रिपोजिटरी। ठीक है, इतना लेने के बाद अब हमें एक बॉक्स का नेम चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि हाइव में सारा चीज बॉक्स में स्टोर होता है, तो एक बॉक्स हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल बनाते हैं स्टैटिक कॉन्स्ट, ठीक है, और इसका नाम रखते हैं हम लोग बॉक्स नेम और इसमें हम लोग असाइन करेंगे टास्क एक स्ट्रिंग, इसको हम लोग करेंगे क्लोज। सो बेसिकली मैंने एक अपना बॉक्स का नेम बना दिया विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। अब जी हम लोग को आना है। तो गाइस अब हमें एक बॉक्स क्रिएट करना है। बॉक्स का नेम रेडी है, बॉक्स क्रिएट करना है। बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे फाइनल, ठीक है, और ये हमारा होगा बॉक्स, वो एक स्मॉल होगा, ठीक है, बॉक्स। इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइप डिफाइन करेंगे। तो हमारा जो मॉडल था उसको हम लोग लेंगे टास्क, ठीक है, बॉक्स का टाइप हमारा क्या हो गया टास्क। अब हमें क्या करना है, अपना बॉक्स का नेम रखना है, तो बॉक्स ही रख लेंगे अंडरस्कोर। इतना सिंपल काम था। अब इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज पर पहले तो इसको हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करते हैं, ये हो गया इंपोर्ट। अब इसको इनिशियलाइज करना है, तो इनिशियलाइज करते हैं। तो अपना टास्क रिपोजिटरी कंस्ट्रक्टर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले लगाना है डॉट अंडरस्कोर, उसके बाद हमें लगाना है दिस डॉट बॉक्स। मैं आगे बताऊंगा कि ये डॉट अंडरस्कोर से होता क्या है। सो गाइस ये जो आप डॉट और अंडरस्कोर देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, उसका ऑब्जेक्ट हम लोग बाहर नहीं बना सकते, सिंपल सा बात। सो गाइस अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो फंक्शन हमारे हाइव को इनिशियलाइज करे और जितने भी हमारे पास एडेप्टर है उसको रजिस्टर करे, ठीक है, और अपना बॉक्स को ओपन करे। तीन काम हमें एक चीज करनी है जो कि हाइव को रिक्वायर्ड है और ये सारे चीज के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो चलो फंक्शंस क्रिएट करते हैं। तो ये फंक्शन वन टाइम ही चलेगा, मतलब एप्लीकेशन एक बार खुलने के बाद एक ही बार चलेगा, बार बार नहीं चलेगा। उस टाइप का हमें फंक्शन बनाना है। तो उस टाइप का फंक्शन बनाने के लिए हमें लेना है स्टैटिक, और ये फंक्शन एसिंक्रोनियसली चले तो हमें लेना है पड़ेगा फ्यूचर, और इसके अंदर हमें टाइप लगाना पड़ेगा। टाइप होगा हमारा टास्क रिपोजिटरी। इसके बाद हमें लेना है इनिट, और ये एक ही बार चलेगा जब ये बनेगा हमारा टास्क रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमें लेना था एसिंक, तो ये एसिंक लगाया। अब इसके अंदर आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपने हाइव को इनिशियलाइज करना है, राइट। तो इसके लिए हम लोग लेंगे अवेट और अपना हाइव लेंगे हम लोग और डॉट लगा के इसमें हमें मिलेगा इनिशियल फ्लटर बोल के, इनिट फ्लटर, ठीक है, और इसको हमें करना है क्लोज। तो हमने किया क्या कि हाइव को अपने डिवाइस से कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो अपने फिर से लेना है हाइव, उसके बाद लगाना है डॉट। अब हमें रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर एडेप्टर हमें इधर फंक्शन देखने को मिलेगा, वो लेना है और इसको क्लोज करना है। इसके अंदर कोई एडेप्टर पास नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर देगा। तो इसी के साथ अब हमें अपना बॉक्स खोलना है। तो एक वेरिएबल बनाएंगे फाइनल बॉक्स इक्वल्स टू अवेट। अब इसमें फिर से अपना हाइव लेना है, डॉट ओपन बॉक्स, एक फंक्शन मिलेगा इसमें पास करना है, ठीक है। तो पहले तो इसका टाइप हम लोग को देना रहेगा, क्या टाइप रहेगा इसका, टास्क, ठीक है। अब इसके अंदर हमें अपना बॉक्स नेम देना है, बॉक्स नेम दिए, इसको क्लोज। तो ये हमारा बॉक्स, मतलब ये पार्ट में कंपाइलर आने के बाद अपना बॉक्स ओपन हो चुका रहेगा। अब हमें सिंपली बॉक्स को रिटर्न करना है, ठीक है। तो रिटर्न करेंगे, रिटर्न टास्क रिपोजिटरी, ठीक है, और इस पे अपना बॉक्स जो है वो रिटर्न करना है। बॉक्स रिटर्न किया, तो इससे हमारा जो हाइव का इनिशियलाइजेशन है ये पूरा हुआ। ओके गाइस, इधर एक चीज मिस्टेक हुई है। मिस्टेक ये हुई कि हमें इधर एडेप्टर्स लगाना था, इधर एडेप्टर लगा लिए, तो इसलिए ये एक पोजिशनल आर्गुमेंट मांग रहा है, हमें एक एस थपना पड़ेगा, ठीक है, और देन फिर से इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, और ये पुराने वाले इंपोर्ट को हमें रिमूव, सिंपल सा काम। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि देखो, हमने अपने जो बॉक्स में डेटा को रख लिया, पर यूआई को कैसे पता चलेगा, कुछ भी ऐड अपडेट डिलीट हुआ है तो अपडेट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए एक और हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक और हम लोग फंक्शन बनाते हैं। सो ये जो फंक्शन होने वाला है ये थोड़ा कुछ डिफरेंट फंक्शन होने वाला है। इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा हमारा वैल्यू लिसनेबल, ठीक है, वैल्यू लिसनेबल। तो बेसिकली ये कंटिन्यूअसली हमारे यूआई को और डेटा को लिसन करते रहेगा, और जो भी हमारे डेटाबेस में चेंजेज हुई यूआई को अपडेट और ऐड या तो डिलीट कर देगा, ठीक है, कुछ इस तरह से काम करेगा। सो अब हमें इसका टाइप लगाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें देंगे बॉक्स। ये बॉक्स को देखे, ऑब्जर्व करें, इसके अंदर हमारा टास्क आएगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर हमारा टास्क आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें लगाना है लिसनेबल, ये लगाया स्मॉल ब्रैकेट और हमने किया एरो, और अपना जो बॉक्स है उसको लिया, डॉट लगाया,
और इसमें हमें लेना था लिसनेबल। बस इतना काम करने से हमारा जब भी हमारा डेटाबेस में कुछ भी चेंजेज होगा तो हमारा यूआई में ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। सो गाइज अब बारी है हमारे डेटाबेस में से सारा डेटा को निकालो और अपने यूआई में शो करो, पर शो करने से पहले उसको सॉर्ट करो। तो ये चीज़ हमें करनी होगी। तो इसके लिए भी हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लिस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप होने वाला है लिस्ट, क्योंकि हमें जो डेटा चाहिए वो लिस्ट में ही चाहिए, ठीक है। और डेटाबेस में हमारा कोई लिस्ट पड़ा नहीं है, तो उसको हमें लिस्ट में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको सॉर्ट करके उसके बाद हमें यूआई को भेजना पड़ेगा। तो लिस्ट का टाइप होने वाला है टास्क। अब इसी के साथ अब हमें क्या करना है, तो ऑल टास्क बोल के एक लिस्ट का जो हमारे फंक्शन का नाम है वो हम लोग रख लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो फाइनल, और इस वेरिएबल का नाम होगा टास्क, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बॉक्स से सारे जितने भी हमारे पास डेटा है उसको निकालना है, डॉट वैल्यू लगाएंगे हम लोग और इसको कन्वर्ट करेंगे टू लिस्ट। सिंपल जीपीजी है। इसी के साथ अब हमें क्या करना है, अब सॉर्ट करना है। तो टास्क लिया, फिर से जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया था उसको लिया हमने, ठीक है। डॉट लगाना है। अब इसमें हमें सॉर्टिंग करना है, तो सॉर्ट हमें फंक्शन देखने को मिलता है, तो सॉर्ट यूज किया। अब सॉर्ट के अंदर हमें दो पैरामीटर चाहिए, ए बी, क्योंकि हम एक दूसरे से कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इधर हमें टर्मिनेटर ऑपरेटर लगा के इसको क्लोज करना है। भीतर हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस को ऐड करना है, इसके भीतर आना है हमें, ठीक है। तो सॉर्टिंग का काम अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सॉर्ट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा इफ, ठीक है। तो कंडीशन लिखते हैं, तो क्या ए जो है इज डन, मतलब ए जो है हमारा क्या डन है। मतलब देखो एक बार में हम लोग दो वैल्यू को उठाएंगे ए और बी और उसको कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या ए डन है, नॉट इक्वल्स टू डॉट इज डन। अब दोनों में से जो भी डन है तो उसको नीचे ढक लेंगे, जो डन नहीं है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इधर कंपैरिजन किया। अब रिटर्न करेंगे हम लोग, अगर है मतलब, तो ए अगर डन है तो हमें उसको रखना है 1 इंडेक्स पे, मतलब -1 का मतलब है इनकम्प्लीट और 1 का मतलब है पॉजिटिव, 1 का मतलब है कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा नंबर में इंडेक्सिंग रखा हुआ है। सो अब हमें क्या करना है, कॉलन लगाना है, इधर -1 करना है, इसको क्लोज कर, बस सिंपल सा काम। तो इस लाइन ऑफ कोड से हमें बेसिकली क्या पता चला कि अगर कोई टास्क कंप्लीटेड है तो उसको नीचे डालो, नहीं तो अनकम्प्लीटेड उसको ऊपर रखो, बस इतना ही। अब नीचे आते हैं, एक और कंडीशन लगाते हैं। अब सपोज दोनों ही अनडन है, मतलब दोनों ही हमारे जो टास्क है वो डन किए गए ही नहीं है, तब उस कंडीशन में भी हमें कुछ चीजें करनी पड़ेगी, राइट। तो उस कंडीशन में हम लोग प्रायोरिटी बेस खेलेंगे क्या, कि किसका प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। उसके लिए फिर से हमें लगाना पड़ेगा इफ कंडीशन, क्या ए का प्रायोरिटी, ओके इज नहीं, ए का प्रायोरिटी, क्योंकि प्रायोरिटी हमारे नंबर में है, इज नॉट इक्वल्स टू बी का प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे ये कर्ली ब्रेसेस। अब हमें रिटर्न करना है बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, तो रिटर्न बी डॉट प्रायोरिटी डॉट कंपेयर टू, कंपेयर करेंगे ए के प्रायोरिटी, ठीक है। जिसका हाई प्रायोरिटी ऊपर होगा वो सबसे ऊपर जाएगा, जिसका कम होगा वो नीचे जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद रिटर्न कर देंगे बी डॉट, अगर प्रायोरिटी भी मैच हो गया, बाय लक रहता है ना कि ठीक है डन भी नहीं है और प्रायोरिटी भी हमारा मैच हो रहा है, दोनों हाई पे ही है, दोनों मीडियम पे ही है, तब हम लोग क्रिएटेड 8 पे शिफ्ट होंगे। मतलब कौन सबसे पहले क्रिएट हुआ, कौन लास्ट में क्रिएट हुआ, उस बेस से हम लोग सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। तो वही चीज मैं इधर कर रहा हूँ, बी डॉट क्रिएटेड 8 डॉट कंपेयर टू ए डॉट क्रिएटेड 8, इसको किया क्लोज। अब ये सारा जो लिस्ट है उसको हमें भेज देना है, तो मतलब रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न करते हैं टास्क, सारा सॉर्ट आउट होकर हमारा टास्क रिटर्न हो जाए। बस इतना काम करने से हमारा एक फंक्शन बन के रेडी हो चुका है, जो कि हमारे डेटाबेस से टास्क को निकालेगा, उसको सॉर्ट करेगा और यूआई तक। अब कुछ नेक्स्ट फंक्शंस जो आने वाली है वो हमारे CRUD ऑपरेशन पे है, मतलब टास्क को क्रिएट करो, अपडेट करो, टॉगल ऑन ऑफ करो, है ना, टास्क को डिलीट करो, ये सारे कुछ छोटे छोटे फंक्शंस होने वाले हैं। आई होप आप रेडी होंगे। तो ये नीचे का बंद करते हैं, इतना है, अब इसके बाहर आना है हमें। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिकली अब हमें कुछ फंक्शंस बनाते हैं, तो पहले फ्यूचर्स लेते हैं। पहले सबसे पहले ऐड टास्क बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा void, ठीक है, और इसमें हम लोग करेंगे ऐड टास्क, और ये हो गया हमारा टास्क इसमें, और टास्क हमने पास करना है, एंड देन हम लोग वन लाइन फंक्शन बनाएंगे। तो सिंपल से अपने बॉक्स में ऐड करना है, तो डॉट ऐड, ठीक है, और हमें अपना टास्क में रख देना है, इसको क्लोज कर देना है, बस सिंपल सा काम था। अब इसी के साथ हमें क्या करना होगा, फ्यूचर फिर से लगाना है, इसमें भी हमें void लगाना है, एंड देन हमारा अब ये होगा अपडेट टास्क। तो अपडेट
टास्क, और ये एक फंक्शन है तो इसमें हम लोग को एक पैरामीटर रखना है टास्क, और ये भी हमारा होगा टास्क। ठीक है, ये भी एक लाइन का ही आएगा, तो एरो टास्क डॉट सेव, ये क्लॉज। अब बारी है हमारी टॉगल की, तो टॉगल में थोड़ा सा लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो ये मल्टीपल लाइन आएगा, तो फ्यूचर, ठीक है, और ये होगा वॉइड, ठीक है, और होगा हमारा टॉगल डन, और इसमें हमारा आएगा टास्क, टास्क, और इसका बॉडी ओपन करेंगे हम लोग। अब हमें चेक करना है टास्क डॉट इज डन इक्वल्स टू नॉट टास्क इज डन, ये हो गया हमारा। अब हमें रिटर्न करना है टास्क डॉट सेव, इसको क्लोज करेंगे। सो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिकली हम लोग टॉगल करेंगे, कोई भी हमारा पास जो टास्क होगा इज डन डन, उस हिसाब से बेस्ड ऑन हमारे स्टेटस के हिसाब से उसको हम लोग टॉगल कर रहे होंगे। ठीक है, इतना करने के बाद नीचे की ओर आते हैं। अब एक और हम लोग फंक्शन बनाएंगे डिलीट करने वाला। ठीक है, तो अब हमें लगाना है फ्यूचर वॉइड, लेना है डिलीट टास्क, ठीक है, और इसमें हमें लगाना है टास्क, टास्क, और ये हो गया हमारा टास्क डॉट डिलीट, और ये हमारा डिलीट भी कंप्लीट। तो इस तरह से हमने 4 फंक्शंस बनाए जो कि क्रॉड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऐड टास्क, अपडेट टास्क, टॉगल करो, डिलीट करो, इससे हमारा जो फंक्शनैलिटी है वो पूरा होता है। अब हम लोग मूव करेंगे दूसरे फाइल्स पे, जैसे कि हमारा अब बाकी रह गया स्क्रीन्स बाकी है, थीम बाकी है, राइट, एक सीट हमें बनाना है वो भी बाकी है, हमारा बहुत चीज बाकी है। मेन डॉट डार्ट को भी हमें क्या करना है, उसको उसमें हमारा इनिशियलाइजेशन का काम करना है, राइट। तो ये सारी चीज बाकी है जो कि हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे। तो अपना रेपोजिटरी जो बन के है वो एकदम सॉलिड रेडी है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने थीम पे। पर थीम पे मूव करने से पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट का यूआई में आपको दिखाना चाहूंगा जो कि हमने बनाया है, एंड देन उसी हिसाब से सारा चीज को हम लोग डिजाइन कर रहे होंगे। सो गाइज, हमारा जो यूआई है कुछ इस तरह से दिखेगा। तो सबसे पहले ऊपर आपको एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा जो कि हमारे बेस्ड ऑन टास्क है, ये प्रोग्रेस इंडिकेटर शो होगा। उसके बाद टाइटल है और सब टाइटल है। उसके बाद हमारा एक आइकन है। उसके बाद हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है कि अभी कोई टास्क नहीं है, तो टास्क ऐड करते हैं हम लोग। तो ये जो स्लाइड है ना, ये जो हमारा बॉटम सीट इसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग बाय मैन्युअली खुद क्रिएट करेंगे। और क्रिएट करने के लिए इसको हम लोग शेयर्ड कंपोनेंट में डालेंगे, मतलब हम लोग एक ही स्क्रीन में नहीं बनाएंगे, इसको एक्सप्लिसिट बना के इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सो एक टास्क बनाते हैं, लर्न हाई क्राइव फॉर मोर फ्लटर वीडियोस। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी हाई रखते हैं एंड ऐड टास्क पे क्लिक करते ही हमारा बन गया। जैसे इधर मैं चेक मार्क करूंगा तो ये 100% हो जा रहा है और ये हमारा कंप्लीटेड हो जा रहा है, 1 by 1 कंप्लीट। जैसे इसको हटाऊंगा तो फिर से अपना पुराने स्टेट पे आ जा रहा है। तो कितना प्यारा यूआई हमने बनाया हुआ है, और इसको आप अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बनाने वाले हैं, तो थोड़ा सा यूआई लंबा जाने वाला है, पर ये बहुत प्यारा सा थीम के साथ बनेगा। ठीक है, सो ये यूआई हम लोग अब बनाने जा रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग थीम बनाते हैं। तो ये जो हमारा डेटा का काम हो गया है, अब हमें थीम बनाना है। तो लीव पे आते हैं, थीम बनाते हैं फोल्डर। ये रहा हमारा थीम। थीम के अंदर हमें ऐप थीम बनाना है, तो न्यू फाइल ऐप, इसके बाद हमें लेना है अंडरस्कोर थीम डॉट डार्ट। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें एक ऐप कलर क्लास लेना है। तो क्लास बनाते हैं जिसका नाम होगा ऐप कलर्स। अब जैसे कि आपको नाम से पता चल जा रहा है कि इधर हम लोग कलर डिफाइन करने वाले हैं, तो एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ऐप कलर। ठीक है, इसको बाहर यूज ना किया जा सके। तो अब ये हो गया हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, किया क्लोज। तो सबसे पहले तो हमें लेना है कलर। तो पहले एक मैं डिफाइन कर दूंगा और सारे मैं डायरेक्टली इधर ऐड कर दूंगा, क्योंकि एक एक करके डिफाइन करने में टाइम वेस्ट होगा। आप वीडियो को पॉज करके सारे कलर को एक ही बार में आप रख सकते हो। पहले तो मैं एक आपको दिखा देता हूँ कि कैसे डिफाइन करना है। बीजी टॉप, ठीक है, और ये हमारा कलर होगा। इसमें हम लोग को हेक्स वैल्यू डालना है। हेक्स वैल्यू डालते हैं हम लोग, तो 0xFF0172E। ठीक है, ये कलर हो गया। इसी के साथ और भी कलर है, तो मैं फटाफट से ऐड करता हूँ, तो वीडियो की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। ये हमारा गहरा इंडिगो आ गया, कलर से मैं इधर ऐड करता हूँ, और ये हमारे सारे कलर्स आ गए। आप मस्त वीडियो को पॉज करके ये सारे कलर्स खुद से मैनुअली डिफाइन कर सकते हैं, या तो आपको जो भी कलर पसंद है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब ये तो हो गया। अब हम एक और क्लास चाहिए जो कि हमारे बेसिकली प्रायोरिटी को सेट करे। मतलब अगर हमारा जो कार्ड का प्रायोरिटी हाई है तो उसका थोड़ा सा रेड दिखे, अगर उसका प्रायोरिटी थोड़ा कम है तो उसको नीला दिखे, और भी कम है तो उसको येलो दिखे। कुछ इस टाइप का हमारा लो मीडियम हाई का हमारा लेवल के साथ हमारे प्रायोरिटी का जो कार्ड का कलर है वो हमारा चेंज हो। तो उसके लिए हमें एक और क्लास बनाना पड़े। तो क्लास बनाते हैं हम लोग, क्लास, और इसका नाम रहेगा हमारा प्रायोरिटी।
अब इसके अंदर आना है, हमें लेबल बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए वेरिएबल बनाते हैं स्टैटिक कॉन्स्ट, क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाले हैं। इसका नाम होगा लेबल। लेबल्स हमारे बनेंगे लिस्ट में। तो इसमें सबसे पहले हमारा होगा लो, मीडियम, हाई। ठीक है, 3 लेबल्स हम लोग बना रहे होंगे। 3 लेबल्स बनाते हैं एंड देन ये क्लोज किया। तो 3 लेबल्स हमारे बन के रेडी है। अब कलर को बेस्ड ऑन लेबल हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स के हिसाब से हम लोग खेलेंगे इधर। स्टैटिक कलर, और ये कलर ये एक फंक्शन हो गया हमारा। इसमें हम लोग पास करेंगे इंट। ठीक है, और वैल्यू, और इसके अंदर आना है हमें और अपना स्विच लगाना है, स्विच वैल्यू। ठीक है, इसके बाहर आना है हमें। उसके बाद हमें लगाना है केस। ठीक है, 0, सबसे पहले 0 केस आएगा हमारा, तो मतलब हमें लो प्रायोरिटी सेट करना है। तो रिटर्न करेंगे हम लोग ऐप कलर। ओके, हमारा लो आना चाहिए था, लो नहीं आ रहा है। देखिए हम क्या किए हुए हैं, कलर्स ही है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग फिर से ट्राई करते, कलर्स डॉट लो। ठीक है, मिल गया हमें लो। तो ये हमारा केस 0 हो गया। अब केस 2 के लिए, जो कि है हमारा हाई के लिए। ठीक है, और जो बाय डिफॉल्ट बनेगा उसको हम लोग मीडियम सेट कर देंगे। इस तरह से हम लोग ये चीजें कर। तो केस 2 लेते हैं हम लोग। तो ये आए हम लोग केस 2। ठीक है, इसके अंदर आना है रिटर्न। ठीक है, अब ऐप कलर डॉट हाई, तो ये क्लोज। अब जो रिमेनिंग बचा वो तो अपने आप मीडियम ही होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफॉल्ट को यूज करेंगे, डिफॉल्ट। ठीक है, इसके अंदर आना है रिटर्न ऐप कलर डॉट येलो। सॉरी गाइस, मीडियम रखना है इधर। ये हो गया हमारा येलो। ठीक है, तो ये हमने प्रायोरिटी सेट कर लिया है। सो गाइस बेसिकली अब हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा ये प्रायोरिटी के अंदर, जो नेक्स्ट हमारा काम होने वाला है। सो ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, लेबल के हिसाब से जो भी हम लोग वैल्यू भेजेंगे ऊपर से बेसिकली हमारे यूआई से, तो उसमें से अगर पता नहीं कहीं बेसिकली हमारा कोई नंबर ऐसा आ गया जो कि हमारे इंडेक्स से बाहर हो, जैसे कि हमने इंडेक्स 0 लगाया, 2 लगाया है ना, तो उस बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने लेवल के हिसाब से हम लोग कलर को डिफाइन कर रहे हैं। अब सपोज कि 10 आ गया है ना, मिस्टेकली या कुछ भी आ गया, तो हमारा जो ऐप है वो क्रैश हो सकता है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, उस नंबर के हिसाब से अपने लेवल को रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये लेवल्स को हम लोग रिटर्न करेंगे। तो उस हिसाब से हमें कलर भी सेट कर रहे होंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग ये, तो सबसे पहले तो हम लोग को स्टैटिक लगाना है। ये फंक्शन को डायरेक्टली विदाउट ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए कॉल कर सकते हैं, और लेवल लेना है हमें। अब इसमें हमारा इंट वैल्यू आएगा, और इसी के साथ अब हमें एरो लगाना है इधर। ठीक है, तो हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो इधर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, लेबल्स आ गया हमारा, ये लिस्ट आ गया, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं लिस्ट ऑफ हमारा लेबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इधर वैल्यू, जो हमें ये लिस्ट देता है। ठीक है, डॉट क्लैम। अब ये क्लैम बेसिकली लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में हमें वैल्यू चूज करने के लिए देता है। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि यूजर सिर्फ 1 से लेकर 10 तक ही भीतर अंदर जो नंबर है वो चूज कर पाए, तो ये क्लैम हमें उसी रेंज में यूजर को नंबर चूज करने में मदद करता है। उसके आगे जाएगा तो ये लेगा ही नहीं, 11, 12 या तो -5 वो रिटर्न ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे हमें सेफ्टी मिलेगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन की सेफ्टी मिलेगी। जो वैल्यू है ही नहीं तो हमें वो कहाँ से दिखा, है ना। तो 0 से लेके अपर लिमिट हमारा 2 तक। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज करते हैं, और ये हमारा एक लेवल्स रिटर्न करेगा, मीडियम लो जितने भी होंगे हमारे पास बेस्ड ऑन आवर वैल्यू। सो गाइस, जिसको समझ में नहीं आया मैं एक और लाइन में शॉर्ट वर्जन में समझाता हूँ। तो बेसिकली देखो, हमने प्रायोरिटी सेट किया है इंटीजर में, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ हमने सेट किया है। मतलब 0 से लेकर 2 तक ले हमने 3 प्रायोरिटी रखी हुई है, 0, 1, 2। ठीक है, तो अगर हम लोग यूआई में प्रायोरिटी को शो कराना है, तो मतलब हमने डेटाबेस में भी 0, 1, 2 भेजा हुआ है, राइट। तो डेटाबेस में जब 0, 1, 2 है, तो अगर हम लोग यूआई में भेजेंगे भी तो वो भी क्या होगा, 0, 1, 2 में ही जाएगा, है ना। तो यूजर को तो हमें ऐसे दिखाना नहीं है, हमें दिखाना है हाई, लो, मीडियम। तो वो जो कन्वर्जन का काम है ना, ये वाला हमारा फंक्शन करेगा। ठीक है, बेसिकली हमारा लेवल बेसिकली हमारे ये प्रायोरिटी को लेगा 0, 1, 2, और उसके हिसाब से ये लेवल रिटर्न कर देगा। अगर 0 है तो हमारा क्या हुआ, लो हुआ। अगर 1 है तो हमारा क्या होगा, हाई होगा। 2 है तो मीडियम होगा। ऐसे हमारे लेवल्स को ये रिटर्न करेगा। ठीक है, सो गाइज अभी के लिए इतना ही, और घबराइए मत, सारे जो हाइप के पार्ट है वो रिकॉर्डेड हो चुके हैं। तो हर एक दिन आपको एक नया पार्ट देखने को मिलेगा। सो अभी जो आपका नेक्स्ट काम है, आज आपने जो भी सीखा उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और उस पर कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। ये कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इसी से रिलेटेड होने वाला है, और आपको ये पार्ट पूरा तरह से समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे फ्लटर मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, जो कि आपने
समझ तो लिया होगा, पर अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही होगी तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन करो, जहां मैं आपको आपका जो डाउट है वो सॉल्व करा रहा हूँ, आपका कंफ्यूजन क्लियर करा रहा हूँ और आपको ऐसे बेहतरीन 5 प्रोजेक्ट्स में दूंगा जो कि आपके रिज्यूमे में मस्ट हैव होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी कोडिंग।